आज हम अपने इस वीडियो में समझेंगे कि जो कॉलम होते हैं उनका जो सरिया होता है वो छोटा और बड़ा यानी कि स्टैगर्ड लेंथ में क्यों छोड़ा जाता है कटिंग करने के बाद। ये देखिए, आपको जो कॉलम के सरिये दिख रहे होंगे, कुछ सरिये बड़े होंगे, कुछ सरिये छोटे दिख रहे होंगे। तो ये जो सरिया है वो इस प्रकार से क्यों दिया जाता है, इस बात को हम आज डिटेल में समझेंगे। और जो कॉलम होती है इसकी लैपिंग कितनी देनी होती है, कॉलम का जो जॉगल मारते हैं लैपिंग देते समय सरिया में, वो जॉगल कितना होना चाहिए, और बहुत सी बातें लैपिंग किस जगह पर देनी चाहिए वो भी हम इस वीडियो में आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सरिया छोटा और बड़ा क्यों छोड़ा जाता है, यानी कि स्टैगर्ड लेंथ में क्यों छोड़ा जाता है। तो इस बात को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि लैपिंग जो होती है कभी भी एक जगह पर नहीं दी जाती। जैसे अगर लैपिंग एक जगह पर आ जाए, जो कॉलम होती है उसकी लैपिंग अगर एक जगह पर आ जाए तो कॉलम उस जगह से फेल करने का चांस ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग जो लैपिंग प्रोवाइड करते हैं वो स्टैगर्ड लेंथ में प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात, जब हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो एक जगह पर नहीं होनी चाहिए, इसलिए सरिया छोटा और बड़ा छोड़ा जाता है स्टैगर्ड लेंथ में, अल्टरनेट लेंथ में। अब बात करते हैं जॉगल की, कि आखिर हम जॉगल क्यों मारते हैं कॉलम का लैपिंग देते समय। तो जॉगल मारना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब कॉलम पर लोड आएगा तो जॉगल होने के कारण इस जगह पर ये जो सरिया है, ये जो नीचे से आया है और ये जो टॉप बार का होगा उसमें हम लोग जॉगल प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो इस सरिये पे या फिर कॉलम पर जो लोड आएगा वो यहाँ से एक्सियली ट्रांसफ़र हो सके। क्या एक्सियली प्रॉपर तरीके से लोड जो है वो ट्रांसफ़र हो सके, इसलिए हम जॉगल प्रोवाइड करते हैं। और जॉगल का जो ये लेंथ होगा, ये जो बेंड का है, ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, ये लेंथ हमेशा 6D एज पर IS कोड रखें। कितना? 6D। डी क्या है हमारा? डाई ऑफ बार। और जो हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं, ये जो हमारा लैपिंग है, ये जो लैपिंग हमारा इस सरिये से इस सरिये में दिया हुआ, तो इसका जो लेंथ होगा लैपिंग का, वो लेंथ 50D प्रोवाइड करते हैं हम। वो लेंथ 50D प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? ताकि वो अच्छे तरीके से लैप हो सके। एज पर IS कोड वो दिया गया है। डी यहाँ पर भी डाई ऑफ बार है, जहाँ की मान लीजिए अगर 16 mm का सरिया है तो उसका जो लैप होगा वो 60 × 50 यानी कि 800 mm होगा। इस तरह से हम लोग लैप डिसाइड करते हैं कि कितना लेंथ में होना चाहिए और जॉगल का कितना लेंथ होना चाहिए। और एक चीज़, लैपिंग हम किस जगह पर प्रोवाइड करें ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे जो कॉलम होता है उसके जहाँ से स्लैब शुरू हो रहा है और बीम आ रहा है तो उस जगह पर कभी भी लैप नहीं देना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्लैब है और इसके नीचे एक बीम आई होगी, तो यहाँ पर हमें सरिये का लैपिंग नहीं देना है, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर कड़ी बन जाती है। जब भूकंप आता है, सिस्मिक लोड जब आते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा फेल करने के चांसेस उस जगह पर ही होते हैं। तो लैप हम लोग दें कहाँ पर? तो लैप हमेशा कॉलम के सेंटर में देने चाहिए। मतलब इसका भी एक नियम है, रूल है, जोन के अकॉर्डिंग, लैपिंग जोन। हम इसे A और B के ग्रुप में बांटते हैं। तो नीचे जोन A और ऊपर का जो जहाँ से बीम हमारा आएगा और कॉलम में मिलेगा वहाँ से नीचे जोन A मानते हैं। और सेंटर में हमारा जोन B होता है, जहाँ पर हम इसका लैपिंग प्रोवाइड करेंगे। तो वो भी L/4, नीचे से L/4, ऊपर से L/4 छोड़कर सेंटर में हम लोग जहाँ भी है डिस्टेंस जो बचेंगे उसमें हम लोग लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गई कॉलम की पूरी जानकारी। इन सब बातों पर आप ज़रूर ध्यान दें जब भी आप किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हों या फिर अपना घर बनवा रहे हों, किसी भी चीज़ में। तो क्या होगा, कॉलम के फेल करने के जो चांसेस हैं वो
कम हो जाएंगे और बिल्डिंग का स्ट्रेंथ जो है वो पूरी तरह से पकड़ में रहेगा और बहुत ही अच्छे ढंग से चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।